आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका समस्त परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज 21वां अध्याय है। पुरुषोत्तम मास में दान का महत्व रहता है। दान के साथ साथ दीप दान का भी महत्व रहता है। दीप दान अवश्य करते रहना है। और जो लोग उपवास पूरे मास नहीं कर पाए वे आखिरी के 5 दिन उपवास करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि हे दयानिधे, आपने अप्सरा उद्धार की कथा मुझे सुनाई, अब आप पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल और महात्मा का वर्णन सुनाइए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की इच्छा को सुन करके प्रसन्नता से कहते कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं पुरुषोत्तम मास के महात्मा का वर्णन करता हूँ। जो लोग पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसको शारीरिक कष्ट बाधा कभी नहीं होती है। सभी कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण होते हैं। मन में संतोष रहता है और प्रसन्नता रहती है। सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य जो प्राप्त होता है वह नियम युक्त स्नान करने से 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। अधिक मास में गंगा जी का स्नान बड़ा महत्व है। गंगा जी में स्नान करके माधव भगवान का दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में जो लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के समय जो गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य महामूर्ख होगा जिसने पुरुषोत्तम मास में स्नान नहीं किया हो। अगर वह स्नान नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पितरों का तर्पण अवश्य करे। पितरों का अगर तर्पण नहीं किया तो इस नरक रूपी संसार से अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई कर्म नहीं किया, उसका जन्म ही वृथा गया, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। ऐसे लोग पृथ्वी का भार होते हैं। जो कहते हैं प्रकृति का कर्म प्रकृति का उद्धार चुकाना पड़ता है, तो प्रकृति का उद्धार क्या होता है? अपने पितरों का पूजन होता है। ऐसे लोग पृथ्वी का भार होते हैं जो पृथ्वी का कर्जा नहीं उतार पाते हैं। हे लक्ष्मी, जो लोग पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक स्नान दान तर्पण आदि कर्म करते हैं वे बड़े भाग्यशाली और परम पुण्यशील होते हैं। वैशाख मास में तप से, उपवास से और चैत्र मास में यज्ञ करने से और कार्तिक मास में दान धर्म करने से ऐसे प्रत्येक मास के अलग अलग पुण्य होते हैं। परंतु पुरुषोत्तम मास के अधिक मास में व्रत करना, दान करना, यज्ञ करना, इन तीनों का साधन एक साथ ही करके सभी मासों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस कर्म के द्वारा जीवात्मा उत्तम सद्गति को प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है उत्तम सुख भोगता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, दीर्घायु होता है और अपना पूर्ण आयु प्राप्त करके वह मोक्ष की ओर प्राप्त हो जाता है। वह जीवात्मा 84 लाख योनियों का भ्रमण और आवागमन से छूट करके पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। हे लक्ष्मी, अधिक मास में स्नान का कितना पुण्य है, इस विषय में पुरातन का इतिहास कहता हूँ। दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के तट पर पैठण नाम का एक सुंदर नगर है। उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते हैं। अपने अपने कर्म में लगे हुए सभी सुखी और संपन्न रहते थे। वहाँ अपने धर्म का पालन करने वाले धर्म शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सज्जन, विद्वान, अनेक जनों से पूजित भगवान का भक्त था। प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक सूर्योदय के पहले स्नान करना उसकी श्रद्धा बनी रहती थी। उसका समस्त जीवन शांतिमय और सुखमय व्यतीत हो रहा था। वृद्धावस्था आने लगी, शरीर अवस्था के प्रभाव से कमजोर और अशक्त होने लगा। गोदावरी नदी उसके घर से कुछ दूरी पर थी। नित्य प्रति इतनी दूर कैसे स्नान के लिए जा सकूंगा, यह विचार मन में उनके चिंतन करने लगा, चिंता का विषय बनने लगा। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है और चिंतन करते करते पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार विचार करते हुए उसने आखिर में निश्चय किया, यदि मास के अंतिम 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान हो जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा और सभी पापों को नष्ट करने वाले ऐसे मास को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके कर्म करके पुण्य संचित अवश्य करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने मन में नियम करके पुरुषोत्तम मास के जब अंतिम दिन 3 दिन शेष रहे तब उसने स्नान का नियम प्रारंभ कर दिया। 1 प्रहर रात्रि शेष रहती थी, तब से स्नान के निमित्त गोदावरी के लिए निकल जाता और स्नान करके सूर्योदय के पहले ही घर वापस आ जाता था।
2 दिन स्नान किए, घर वापस आने का समय निर्विघ्नता पूर्ण हो गया। अंतिम तीसरे दिन ब्राह्मण गोदावरी में स्नान करने गया और कमंडल में जल भरने लगा। अपने घर वापस आ रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधकार था, सूर्योदय की आभा प्रकट होने वाली थी। ऐसे ही समय मार्ग में एक बड़े भयंकर आकृति वाला प्रेत ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गया। वह प्रेत बड़ी बड़ी अंगारों के समान आंखों वाला, सूखी हड्डियों का शरीर वाला दिखाई दे रहा था और अपनी दांतों के बीच में जीभ लपलपा रहा था। पेट और पीठ सटे हुए थे, चिपके हुए थे। बड़े भयंकर और बड़े बड़े भयंकर बाल थे। बड़ा भयंकर शरीर था और पीले रंग का, बार बार अपने हाथ से पेट को पीटता हुआ, अपनी जीभ को लपलपाता हुआ, मुख फैला करके हाहाकार करता हुआ गर्जना कर रहा था। वह प्रेत ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ। उस प्रेत को देख करके ब्राह्मण के मन में भय अवश्य हुआ, परंतु ब्राह्मण मन में भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करने लगा, हिम्मत धारण करने लगा और हिम्मत धारण करके कहता कि अरे तू ऐसा भयानक और महान शरीर वाला कौन है। वह ब्राह्मण को नमस्कार करके कहता कि हे ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाला प्रेत हूँ। मैं श्मशान में रहता हूँ और अत्यंत निंदनीय वस्तुओं का भक्षण करता हूँ। जिन मनुष्यों में आत्मबल तरह संचित पुण्य नहीं होता है, जो दान नहीं करता है, या जिसका जरा सा भी पुण्य नहीं होता है, या भगवान का पूजन नहीं करता है, या भगवान का स्मरण नहीं करता है, तरह जो देवताओं की आराधना से दूर रहते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को मैं हमेशा पीड़ा पहुंचाना मेरा परम कर्म होता है। हे ब्राह्मण, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, दिन रात हिंसा करता हूँ और पाप के आचरण में हमेशा ही लिप्त रहता हूँ। 24 घंटे लिप्त रहता हूँ। इस प्रेत योनि के दुख को भोग रहा हूँ। आपके दर्शन होने से और आपके शब्दों को सुनने से मेरे मन में कुछ ज्ञान का प्रकाश हुआ है। आप बड़े दयालु हैं, कृपया करके मेरा उद्धार करें। मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाइए, इससे आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। आपके दर्शन होते ही मेरे मन में विश्वास हो गया कि आप पुण्यात्मा हैं और अपने पुण्य के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। उस प्रेत की प्रार्थना को सुनकर धर्म शर्मा के मन में दया उत्पन्न हो गई। हे लक्ष्मी, पुण्यात्मा पुरुष बड़े दयालु होते हैं, उनसे किसी का दुख सहन नहीं होता है। कैसा भी पापी हो, धर्मात्मा पुरुष की शरण में चला जाए तो उसका उद्धार अवश्य होता है और उसका उद्धार अवश्य कर देते हैं। धर्मात्मा पुरुष उच्च नीच प्रेत राक्षस पिशाच इन सबको शरण देने वाले होते हैं। ब्राह्मण धर्म शर्मा कहते हैं कि है प्रेत, तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिससे तुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस प्रेत को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़ करके कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैंने पूर्व जन्म में अनेक पाप किए हैं, लोगों की हत्याएं की है, डाका डाला, चोरी की है, मदिरा ग्रहण किया है, अनेक स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है और अपने जीवन में कभी शुभ और पुण्य कर्म नहीं किए। सारा जीवन पाप कर्म में बिता दिया और अंत समय मृत्यु के बाद यमदूतों ने मुझे अनेक नरकों की यातना दी। नरकों का दुख भोगने के बाद मुझे प्रेत योनि में भेज दिया गया। हे ब्राह्मण देव, इस योनि में जैसा मेरा भयंकर आकार है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। हम लोगों से अनेक जीवों की हिंसा होती है, पाप ही पाप होते हैं, कभी शुभ कर्म नहीं हो पाते हैं। अनेक कल्पों से मैं इस प्रेत योनि का दुख भोग रहा हूँ। आज मेरा अहोभाग्य है जो आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन हो गए। इस समय समझ रहा हूँ कि मेरे पापों के प्रायश्चित का समय आ गया है और आपके द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेत के इस तरह के शब्दों को सुन करके ब्राह्मण धर्म शर्मा कहता है कि हे प्रेत, वास्तव में तुम बड़े दुखी हो। मैं अपने कुछ पुण्य के द्वारा तुम्हें इस योनि से मुक्त करता हूँ। ऐसा कह करके ब्राह्मण ने मन में भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया, उनका ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में अपने कमंडल का जल हाथ में लेकर के संकल्प किया और उन्होंने पुरुषोत्तम मास में 3 दिन जो स्नान किया है उसका जो भी पुण्य हो इस प्रेत को देता हूँ। ऐसा कहकर प्रेत के शरीर पर उन्होंने जल छीड़ दिया। उस पुण्य को प्राप्त करते ही उसका प्रेतत्व तो नष्ट हो गया, वह दिव्य स्वरूप का हो गया और ब्राह्मण की वंदना करता हुआ स्वर्ग की ओर चला गया। वह ब्राह्मण भी घर में आकर के भगवान पुरुषोत्तम की आराधना में निमग्न हो गए। पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करके उसका समापन किया। इस प्रकार वो ब्राह्मण अपनी शेष आयु को पूर्ण करके मृत्यु के उपरांत उत्तम दिव्य स्वरूप धारण करके विमान पर बैठ के स्वर्गलोक की ओर चले गए। हे लक्ष्मी, सिर्फ 3 दिन के स्नान का इतना पुण्य है तो संपूर्ण मास के स्नान का कितना महात्मा होगा, उस पुण्य कितना पुण्य होगा। भगवान के वचनों को सुनकर लक्ष्मी जी कहती है कि हे प्रभु, स्नान की महिमा को सुनकर के मेरे मन में और भी स्नान सुनने की महिमा की इच्छा है। कृपया करके स्नान की महिमा का वर्णन सुनाइएगा।
आज जो आपने जानकारी दी वह मुझे बहुत अच्छी लगी कि 3 दिन के स्नान में भी ऐसा हो सकता है। फिर आगे भी मैं और भगवान से, अब लक्ष्मी जी भगवान से आगे और प्रश्न करेगी। आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको राहु ग्रह से ज़्यादा परेशानी हो, राहु ग्रह जिसका नीच का हो, तो उसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ, बहुत सटीक उपाय है। अगर आपको परेशानी राहु ग्रह से है तो आप किचन में बैठ करके भोजन करें और किचन में पर्याप्त रोशनी होना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसा कम लाइट रहती है, कम रोशनी रहती है। तो जिसको राहु की परेशानी हो, वैसे देखा जाए तो अधिकतर सभी को किचन में बैठ के ही भोजन करना चाहिए। पर अगर जिनको राहु की दशा हो, नीच का राहु हो, तो उसको किचन में अवश्य बैठना चाहिए। इससे राहु ग्रह शांत होता है। और दूसरा, पर्याप्त रोशनी किचन में होना चाहिए, किचन में सफाई होना चाहिए, तो इससे भी राहु प्रसन्न रहते हैं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।